नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और आज मैं बताऊंगा माइंड बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम लोग पहले तो ह्यूमन वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो अभी तक समझे थे। अब हम लोग अपने अंदर झांक कर देखेंगे एक्चुअली अंदर क्या हो कैसे रहा है, माइंड बॉडी एंड सोल कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी बताया था मैंने कि हमारा जो बॉडी है without soul, it is a two density vessel. How it is two density vessel ये आपको बताऊंगा। फिर आज थोड़ा डीप होने वाला है, तो आई रिक्वायर योर डिसर्नमेंट। आपको कोई भी चीज़ ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, आपको अपने से क्वेश्चन करना है। अगर आपको लगे ये बात सही है तभी आपको बिलीव करना है। आपका सोल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये सारे नॉलेज को मैं जो प्रोपेगेट कर रहा हूँ, आपका सोल एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसके लिए। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक प्यारा सा भजन गाऊंगा डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और दिस भजन इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर ब्यूटीफुल चैनल एंड आवर ब्यूटीफुल मैडम। सो the bhajan start goes like this. भोला तेरा नाम यूं दे आराम दिल को, जैसे धूप से जलते बदन को मिल जाए छाया। तेरा सहारा तू भला करना, संकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा, संकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। लो मैं आया दर पे तेरे, हाँ मैं आया दर पे तेरे, आकर हूँ मैं शीस झुकाया। संकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा, संकर संकट हरना। बेले की पत्तियाँ भांग धतूरा, बेले की पत्तियाँ भांग धतूरा, भोले के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा भोले के मन को लुभाए। लो मैं आया दर पे तेरे, हाँ मैं आया दर पे तेरे, आकर हूँ मैं शीस झुकाया। संकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा, संकर संकट हरना। तो मैं भजन क्यों गाता हूँ? क्योंकि आपको ये बताना है कि ज्ञान के मार्ग में भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ होता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और एक होता है डीप नोइंग। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन अच्छाई और बुराई का एक्युमुलेशन होता है।
तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मल ह्यूमंस है 3D वर्ल्ड में, उनके हिसाब से, उनके स्टेट ऑफ माइंड से कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको दे दिया जाए जो उनके पर्सपेक्टिव को सूट करे, तो उसको बिलीव करने लगेंगे। बट डीप नोइंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें आपका क्लटर साफ कर दिया जाता है। इसलिए जो नॉलेज है, जो ट्रू नॉलेज है, जो ट्रू विजडम है, हमेशा, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, with the increase of entropy, that is the increase of true knowledge, true wisdom, हमारा क्या होता है, अटैचमेंट डिक्रीज होता है। बट उस नॉलेज को साथ लेते हुए हमें हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। भक्ति के साथ हमेशा परमेश्वर को सदैव उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहना चाहिए। और मेरे लिए सिवा कृष्णा अम्बा लाडली माँ, आई कांट थिंक माई लाइफ, माई ब्रेथ, अपनी सांसों को उनके बिना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दे आर, मैं नहीं बता सकता वो मेरे लिए क्या क्या है। चलिए, तो आज का वीडियो, आज हम लोग जानेंगे माइंड, बॉडी और सोल कॉम्प्लेक्स को। तो माइंड, बॉडी और सोल कॉम्प्लेक्स जानने के पहले हमने क्या क्या बताया था? हमने ये बताया था कि जैसे जैसे हमारा इंट्रोपी बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, हमारा अटैचमेंट डिक्रीज होता है। तो हम लोग अभी ह्यूमन वर्ल्ड में टैपिंग करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जो है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा आत्मा है और जो हमारा शरीर है और जो हमारा मस्तिष्क है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको समझते हैं। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा, हमारी सोल सिस्टर जिन्होंने डायमेंशन को बताया था। फर्स्ट, आपको पहला पार्ट अभी देखना है, फर्स्ट डायमेंशन टू 5th डायमेंशन। इस वीडियो में उसका इंगेजमेंट है, कंप्लीट इंगेजमेंट इस वीडियो में है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली ये नॉलेज, माई सोल इज़ गाइडिंग मी टू शेयर दिस थिंग्स विथ यू, सो आई एम शेयरिंग दिस। तो चलिए, तो एक्चुअली हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग का कुंडलिनी एनर्जी सेंटर्स क्या होता है, काम कैसे करता है, उसे समझने के लिए क्या है। ये जो हमारा एनर्जी सेंटर्स है, जो हमारा 7 एनर्जी सेंटर्स है, मेजर एनर्जी सेंटर्स, हमारे शरीर में 112 चक्रास हैं और उसके बाहर भी 2 चक्रास हैं। जब 112 एक्टिव हो जाते हैं तो 2 अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले हम लोग अपने अंदर के, शरीर के अंदर के चक्रा सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चक्रा सिस्टम है, दे आर कम्प्लीटली प्रेजेंट ऑन अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज़ ए पार्ट ऑफ अ ब्रेन। क्या है, हमारा मस्तिष्क का एक पार्ट है। तो अभी हम लोग ब्रेन को समझ रहे हैं। दिस चक्रा सिस्टम इज़ कम्प्लीट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो क्या है कि हमारे अंदर जो है, ये सारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं ऑलरेडी बाय बर्थ सभी के अंदर होते हैं। इसको एक्टिवेशन से जोड़ना, कुंडलिनी एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग। कुंडलिनी एक्टिवेशन जो होता है, जो हमारा सेक्रेड एनर्जी होता है, सर्पेंट एनर्जी होता है, जो उसका एक्टिवेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड द एनर्जी सेंटर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हर एनर्जी सेंटर्स, जैसे हमारा ब्रेन मान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेजर यूनिट है, उसका सब यूनिट ये 7 हैं। तो ये 7 सब यूनिट वेरियस फंक्शन ऑफ दी बॉडी को, हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो जब ट्विंस जब मिलते हैं, जो दोनों ट्विंस आपस में मिलते हैं, तो उनके अंदर का स्पिरिचुअल इम्प्लांट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उनका स्पिरिचुअल इम्प्लांट एक्टिवेट हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, जब आपका शरीर तैयार होगा तभी आपका कुंडलिनी राइज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। स्पिरिचुअल इम्प्लांट एक्टिव हो जाता है, मतलब आपके अंदर उस एनर्जी के राइज करने का काम चालू हो जाता है। आप इंटेंस लव, कोई भी इमोशन को पकड़ के आप बहुत देर तक रखिएगा, तो वो इंटेंस इमोशन क्या करता है, वो इंटेंस जो ट्विंस में होते हैं वो बहुत डीपली किसी भी इमोशंस को पकड़ के बैठ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पकड़ के बैठते हैं प्रेम को, क्योंकि जो प्रेम को देख लिया उसने भगवान को समझ लिया। ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं कम्प्लीटली इसको डिटेल में खोलने का कोशिश करूँगा और आप इस वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, आपको इसमें बना रहना पड़ेगा। तो जो प्रेम है, प्रेम को जो पकड़ लेता है, तो वो प्रेम एक एक्सर्टेड प्रेशर काउज करता है, जिसके कारण हमारा कुंडलिनी राइज हो जाता है। और ये राइज तभी होगा जब आपका शरीर तैयार होगा, क्योंकि ये बहुत पोटेंट एनर्जी होता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारा जो ब्रेन है वो रेप्टिलियन नेचर का होता है। और रेप्टिलियन नेचर मीन्स, अब रेप्टिलियन को मैं, अगर इसको मैं गरुड़ पुराण से, गरुड़ पुराण हमारा एक सेक्रेट टेक्स्ट है,
मैं किसी भी टेक्स्ट को माइथोलॉजी नहीं बोलूँगा, दे आर ऑल को रिलेटेड टू साइंस, डीप साइंस। अब आपको वो आई होना चाहिए, वो देखने का नज़रिया होना चाहिए। कोई देख पाता है, कोई इसको माइथोलॉजी समझ के छोड़ देता है, बट आई डोंट टेक एनीथिंग एज अ माइथोलॉजी। सब कुछ एक साइंस है। तो गरुड़ पुराण में क्या है कि जो जो क्या है, शेष नाग हैं या बासुकी हैं, दे रिप्रेजेंट क्या हुआ, हम गुड पार्ट ऑफ दिस रेप्टिलियन नेचर। और जो बाकी के जो नाग हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे अंदर के क्लटर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे अंदर की चंचलता को। बहुत ज़्यादा इधर उधर माया से लिप्त हो जाते हैं बहुत जल्दी हम लोग, किसी को देखकर उस माया के वश में आ जाते हैं, काम के वश में आ जाते हैं। काम इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट काम के वश में आना इज़ अ बैड थिंग। इसलिए काम को हमेशा वासना से जोड़ा जाता है, काम वासना एक साथ होता है। काम इज़ द क्रिएशन, बट आप उस क्रिएशन की वासना में आ गए तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो हमारा जो है ब्रेन का भी दो पार्ट है, अगर सेक्रेट टेक्स्ट से जोड़ा जाए तो रेप्टिलियन एनर्जी जो होता है, जो हमारा जो कुंडलिनी एनर्जी, इन्फानाइट इंटेलिजेंस जो हमारा कुंडलिनी के फॉर्म में रहता है, वो क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है शेषनाग को। एंड दिस शेषनाग इज द सोर्स ऑफ इन्फानाइट इंटेलिजेंस। वो क्या है, एक वाइट कलर के क्या है, एक बहुत अलौकिक एनर्जी है, हाफ मेल हाफ सर्पेंट। बट और भी सर्पेंट्स हैं जो कि जिसका प्रभाव, जिस एनर्जी का प्रभाव, उस इंफॉर्मेशन का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो हमें क्या होता है, अपने अंधकार से ही लड़के हम इस प्रकाश को, अंधकार से अपने अंदर के अंधकार से ही लड़के इस प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। इस अंधकार को लड़ने के लिए हमें अपने आत्मा से जुड़ना होता है, एक एक्सट्रीम डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या होता है ट्विन जर्नी में, मुझे क्या लगता है, क्योंकि ये रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस हो रहा है। मीन्स जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, अपने शरीर को जागृत किया जाता है, अपने शरीर को शुद्ध किया जाता है, तभी ये जागृत होता है। बट इन द ट्विन जर्नी आपके आत्मन को डायरेक्ट ट्रिगर किया जाता है, डायरेक्ट सोर्स जो है आपके आत्मन को ट्रिगर करता है, जिसके कारण कुंडलिनी अपने आप जाग जाता है। चाहे आपका शरीर शुद्ध हो या ना हो, फिर आपको उस प्रोसेस में उसको और शुद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करते जाइए, शुद्ध करते जाइए। बट स्टिल आपका शरीर औरों से बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे प्योर होता है, इसलिए आपके अंदर का एनर्जी, सेक्रेट एनर्जी अपने आप जाग जाता है। तो इससे क्या हम लोग समझे कि हमारा जो एनर्जी सेंटर्स है ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। और जब हमारा सुषुम्ना, और जो सुषुम्ना नाड़ी है, और जो क्या है, हमारा जो ईरा और पिंगला है, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि मून चैनल जिसको बोलते हैं, और जो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको सन चैनल बोलते हैं, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी इसको हम लोग राइट पार्ट ऑफ बॉडी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सन चैनल, पिंगला। राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ये जो राइट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलिजेंस कोसेंट, हमारा विजडम को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है इमोशनल कोसेंट, जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है मून चैनल, और या इक्विवेलेंट राइट साइड जो हमारा ब्रेन का जो दायां भाग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, स्पिरिचुअल कोसेंट, हमारे अंदर के स्पिरिचुअल कोसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिएटिव स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा फेमिनिन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा मैस्कुलिन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब एनर्जी राइज होता है तो ये सारे एनर्जी सेंटर से क्लटर्स को साफ करते हुए बाहर निकलता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ईरा और पिंगला को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा सुषुम्ना चैनल प्योरली एक्टिव हो जाता है। जब हमारा जो कुंडलिनी राइज होता है, जैसे आप ब्लड प्रेशर मशीन में जब कैपिलरी ट्यूब से जो मर्क्यूरी ऊपर उठता है, उसी तरीके का फीलिंग एक होता है, ये हमारे एनर्जी उसी तरीके से ऊपर उठता है। और ये जब ऊपर उठता है तो एक क्वांटम फेनोमेनन हमारे शरीर के अंदर ही होता है। अब क्वांटम फेनोमेनन क्या है, अब ये समझते हैं। तो सपोज इसको क्या समझना है, ये सारे क्या हैं, सपोज क्यूबिट्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स में वायरस यूनिट्स होते हैं जिसको क्यूबिट बोलते हैं, सारे क्यूबिट हैं। सपोज ये सारे के सारे जो एनर्जी सेंटर्स है उसको सपोज कीजिए कि वो सारे के सारे क्यूबिट हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो सपोज इसके अंदर इंफॉर्मेशन है 0-1-, इसके अंदर है 0-1-1, इसके अंदर है 0-1-1,
ये सारे इन्फॉर्मेशन सभी के अंदर सपोज हैं। अब जब ये सारे जब हमारा कुंडलिनी अवेक असेंशन होता है, कुंडलिनी राइज होता है नीचे से ऊपर की ओर, जब हमारा कुंडलिनी नीचे से ऊपर की ओर राइज होता है तो बेसिकली क्या होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से इंटैंगल्ड हो जाते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस हमारे अंदर ही चल रहा है। इसको आपके अंदर ही क्वांटमली एक आपका एनर्जी सेंटर एक दूसरे से इंटैंगल्ड हो जाता है। जब ये इंटैंगल्ड हो जाता है तो सभी के पास सभी का इन्फॉर्मेशन एक साथ होता है। मतलब इसके पास 0-1- भी है, 0-1- भी है, 0-1 भी है। उसी तरह सभी के पास सभी का इन्फॉर्मेशन एक साथ है, जिसके कारण क्या होता है, आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत स्पीडअप हो जाता है। इतना स्पीडअप कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस। लेकिन आपका कुंडलिनी असेंशन तभी होगा जब आपका शरीर उस एनर्जी को, उस इन्फिनाइट एनर्जी को हैंडल करने के लिए तैयार होगा, तभी आपका कुंडलिनी असेंशन स्टार्ट हो सकता है। जैसे अपना बात बताऊं तो हम लोग मिले थे, वैसे तो हम लोग सेम ही स्कूल में पढ़ते थे, मैं नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हुआ व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग 2012 में। उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल इम्प्लांट एक्टिव हुआ, असेंशन प्रोसेस चालू हुआ और जाकर मेरा कुंडलिनी असेंशन 2020 जनवरी में स्टार्ट हुआ। तो मेरा शरीर उस समय जाकर तैयार हुआ। हमारे अंदर का स्पिरिचुअल इम्प्लांट एक्टिव हो गया था इन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन बोथ। एंड मेरा कहानी बहुत अलग है, सबका कहानी एक दूसरे से बहुत यूनिक होता है। मुझे सब कुछ बिफोर हैंड सब कुछ मालूम था। इवन बिफोर माई मीटिंग आई नो somehow that information came that a girl will come and she will leave me and I will be in a deep pain and sorrow। ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे प्री हैंड सब कुछ when मैं क्लास 11th या 12th में था, उसी समय मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। तो मैंने सब कुछ कोशिश किया, साम दाम दंड भेद, इस सेपरेशन को रोकने का, मैं नहीं रोक पाया। तो इससे ये हमें सीख मिलती है कि हम लोग को चाहे कितना भी नॉलेज हो, कितना भी इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ पता भी होगा, तब भी हम लोग डिवाइन प्रोसेस को, डिवाइन इंटरवेंशन को, डिवाइन स्क्रिप्ट को कभी ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। उस समय मैं अनकॉन्शियस था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं नॉर्मल ह्यूमंस की तरह सोचता था, 3D ह्यूमंस की तरह सोचता था। मैं सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली अपने सोल का और डीपली मैं अपने सोल के अंदर झांक कर देखा, तो मुझे धीरे धीरे सब कुछ अपने सवालों का जवाब अपने आप से मिलते चला गया। और इन्हीं सवालों के जवाब के माध्यम से आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने किया, मैंने जो सफ़र किया 7 से 8 सालों के लिए, वो कोई ना सफ़र करे। ये डीप नोइंग, इसलिए मेरा सोल जैसे जैसे गाइड करेगा, मैं उस तरह ही आपको अपना डीप नोइंग जो भी है मेरे अंदर है, मैं आपको शेयर करते चला जाऊंगा। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से जब कुंडलिनी असेंशन होता है तो एक दूसरे से ये क्या हो रहे हैं, क्वांटमली इंटैंगल्ड हो जा रहे हैं। अब इंटैंगल्ड होने के कारण क्या होता है, सभी के पास सभी का इन्फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमारा हीलिंग हमारा जो चक्रास एक्टिवेट होता है, अपर चक्रास तक पहुंचने के बाद हमारा हीलिंग सुपर फास्ट नेचर में हो जाता है। दिस इज़ द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। तो अब एक चीज़ और बताता हूँ, स्पिरिचुअल रीजन एक बताता हूँ जो मुझे नहीं पता है क्यों होता है। मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इस बॉडी में हूँ, मैं क्रिएशन के साइड में जाकर सब कुछ देख नहीं सकता। जो अपने अंदर मैं फील कर रहा हूँ, जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो थर्ड आई तक आपका एनर्जी अगर पहुँच जाता है, तो थर्ड आई से क्राउन तक एनर्जी आपको कोई फिजिकल गुरु लेकर नहीं जा सकता है। इसमें हमेशा आपको डिवाइन इंटरवेंशन ही चाहिए। आपका क्राउन एनर्जी तक तभी पहुँचेगा जब डिवाइन विल होगा। आपका क्राउन तक एनर्जी एक्सटर्नल हेल्प से ही आपका पहुँचाया जा सकता है। अब ट्विंस में ईजिली चले जाते हैं, बट स्टिल ऑलवेज रिमेंबर, क्राउन हमेशा एक्सटर्नल हेल्प से ही आपका एनर्जी क्राउन तक पहुँचता है। इसलिए हमें हमेशा हायर सोर्सेस ऑफ एनर्जी के सामने हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। हम लोग कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, जब आपको बताऊंगा मैं
कैसे माइंड बॉडी और सोल एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। जब मेरा क्राउन एक्टिव हुआ था तो मेरा कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन होना चालू हो गया था। मैं अपने बॉडी के एक एक ब्लड फ्लो को मैं फील करने लगा था। बस मुझे इतना पता था, ब्लड फ्लो को सुनता था। 1 महीने तक ऐसा हुआ। मैं 8 से 9 घंटे चलता था ताकि मैं सोचता था कि मैं थक कर सो जाऊँ, ये हालत था मेरा। बट स्टिल देयर वाज अ डीप नोइंग दैट उस समय मैंने सब कुछ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, बट देयर वाज अ डीप नोइंग दैट कि मैं फिज़िकली इल नहीं हूँ। मेरा एनर्जी राइज हो रहा है और मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो कुछ भी एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देंगे। इट इज़ नन ऑफ माई यूज़। इसलिए मैं अपने डीप नोइंग के साथ गया। बट स्टिल फॉर दीज थिंग्स यू हैव टू डीपली कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ किस डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, कैसे काम कर रहा है, आपको आज सब बताऊँगा मैं। तो आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हमेशा बहुत स्ट्रांगली होना पड़ेगा। तो जब मेरा वो क्या हुआ, ब्लड फ्लो को धीरे धीरे मेरा बॉडी खुद एडजस्ट करने लगा। और अब धीरे धीरे मैं अपने बॉडी को, जब भी मेडिटेट करता हूँ, मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है अपने बॉडी को मैं फील तक नहीं कर पाता हूँ डीप मेडिटेशन स्टेट में जाने के समय। तो आगे देखते हैं एक्चुअली और क्या समझाना था। चलिए एक सिनारियो आपको बताता हूँ कि अब इसका कल्चरल, स्पिरिचुअल और कल्चरल इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस क्या है। हमारा सारा जो इमोशंस है ये हमारे नीचे के एनर्जी सेंटर से बाहर की तरफ निकलते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हैं, बाहर से इतना ज़्यादा बाहर से क्या हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को बाहर से सब कुछ के लिए कंफर्मेशन चाहिए। तो हमारा एनर्जी जिधर फ्लो करेगा, हमारा अंदर का भी एनर्जी उसी तरफ फ्लो करेगा। इसलिए आपका जो ऊपर से जो एनर्जी आ रहा है वो भी बाहर की तरफ फ्लो करता है जब आपका इनिशियल हीलिंग स्टेज रहता है। इसलिए आपको सेक्सुअल लस्चर वगैरह, जो भी सेक्स, बहुत ज़्यादा आप सेक्स में मतलब अपने जो नीचे के एनर्जी सेंटर्स को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है उस समय, क्योंकि आप बाहर से जुड़े हुए, आप अपने अंदर से नहीं जुड़े हुए हो। जब आप बाहर से जुड़े रहोगे तो आपका एनर्जी बाहर की तरफ ही फ्लो करेगा। ऐसा क्यों होता है आपको ये समझाता हूँ। चलिए सपोज कि एक पावर सोर्स है। मैंने एक 300 लाख किलोमीटर का एक वायर बिछा दिया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। सपोज बल्ब लगा दिया तो ये कितने टाइम में चलेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब ये पावर सोर्स, इस इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए एसी पावर सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स करेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर करेगा। जैसे ये ट्रिगर करेगा ये बल्ब इंस्टेंटली जल जाएगा। तो हमारे सराउंडिंग में हमेशा हर जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और हमारा हर इमोशनल स्टेट जो है एक सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा इमोशनल स्टेट होगा आप वैसे ही एनर्जी को ट्रिगर करोगे और वैसे ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए हम जब भी आप लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हो अपना दुखड़ा किसी को मत सुनाइए। सिंपल सी बात है। लोग बोलते हैं ना दुख बांटने से दुख घटता है, गलत। दुख बांटने से, आप किसी को भी दुख बांटोगे आपका एनर्जी स्टेट उस लोअर एनर्जी स्टेट वाले बीइंग को ट्रिगर करेगा। अब जब आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे आप दोनों का जो है दुख और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने दुख को कोई बहुत ज़्यादा विजडम वाला पर्सन को ही शेयर करना चाहिए ताकि आपका जो पेन है और ज़्यादा एम्पलीफाई ना हो सके। तो इसका हम लोग का कल्चरल इम्प्लीकेशन क्या है, ये सब कल्चर में भी, हमारे कल्चर में भी इम्बाइब किया गया था। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भगवान को खाने के पहले हमेशा भगवान को भोग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी हम लोग खाना बना रहे हैं, अन्न जो है वो हाईली क्या होता है, प्राणा है। इट इज़ दी अट्रैक्ट एवरी काइंड ऑफ एनर्जी। तो जब हम भगवान के नाम पे खाना बनाएंगे तो हमारा इमोशनल स्टेट जो होता है वो शुद्ध रहता है। कम से कम शुद्ध तो रहेगा, नॉर्मल इमोशनल स्टेट से वो शुद्ध रहता है। भगवान के नाम पे जब भी खाना बनता है तो जैसा हमारा इमोशनल स्टेट रहेगा वैसा ही उस ग्रेन में उस एनर्जी को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, प्योर एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे। जब ये होता है तब अगर भगवान को भोग लग गया तो
इस खाना हमारी एनर्जी से, हमारे सराउंडिंग की एनर्जी से शुद्ध हो जाता है। अदरवाइज़ आप अगर बहुत प्योर बीइंग हो, बहुत हाईली आप वननेस को एक्सरसाइज कर रहे हो, जब उस स्टेट में भी आप खाना बनाओगे तो वो खाना हमेशा बहुत स्वादिष्ट बनेगा, टेस्टी बनेगा। दिस इज़ ए कंप्लीट साइंस। तो और क्या बताऊँ मैं, चलिए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल दिस वीडियो गोना बी क्वाइट लॉन्ग। तो एक्चुअली अब क्या हो रहा है, माइंड बॉडी और सोल कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। तो हमारा माइंड बॉडी और सोल कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा एनर्जी सेंटर्स है, हमारा जो एनर्जी, ये समझ लीजिए एक हमारा सारा एनर्जी सेंटर गोल नहीं है, दिस इज ए ट्रायंगुलर शेप ट्राई जॉइंट, जिसमें से एक पार्ट सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट हमारा ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, सपोज, अब इसको कैसे समझाऊं, पहले एक एग्जांपल देते हैं। सपोज हम लोग एक क्यूबॉइड, एक रूम है, हम लोग हमेशा रूम में रहते हैं, क्यूबॉइड है। अब इस रूम को जब हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें एक 3 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है, बट सपोज आप इसी रूम में एक, सपोज ये बॉडी की तरह इसको समझिए, अभी शरीर है, इसके अंदर आप बैठे हैं, तो आप सामने वाले सारे फेसेस को, 6 फेसेस जो हैं, आप सभी फेसेस को एक साथ नहीं देख सकते हो। सिमिलरली क्या हो रहा है, तो हम लोग जब रूम में सिर्फ 6 फेसेस को अलग अलग करके देखते हैं तो हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं कि हाँ, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोगों ने उसको टेलर किया है, हम लोगों ने उसको क्रिएट किया है। उसी तरीके से हमारा सोल भी हमारे शरीर के अंदर उसी तरह बैठा हुआ है। अब बैठा हुआ है तो शरीर कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, जब ये एनर्जी सेंटर्स हमेशा और ये एनर्जी सेंटर ट्रायंगुलर होते हैं। सेकंड थिंग इज, हर एनर्जी सेंटर का अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, सब डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है फ्रॉम इन एंटी क्लॉकवाइज, मोस्ट प्रोबेबली एंटी क्लॉकवाइज मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल से ब्रेन, देन ब्रेन से सोल, देन सोल से ब्रेन, और देन ब्रेन से बॉडी। तो क्या हो रहा है, जब बेसिक, और एक चीज़ और जो हमारा अनाहता रीजन है, हमारे अनाहता रीजन में ही हमारा जो प्राणा है, जो हमारा जो एक चीज़ और, इससे पहले एक चीज़ और, हाँ, तो ये जो मूवमेंट हो, आप लोग, बहुत लोग मूवमेंट को फील करते होंगे। ये मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या कर रहा है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो हमारा नॉन फिजिकल बॉडी से, मॉलिक्यूलर बॉडी से, उसका कनेक्शन मोर इस्टेब्लिश कर रहा है। जैसे जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, आपका ही अंदर का जो बैड मेमोरीज है वो आपको चर्न कर रहा है, आपके ही अंदर की मेमोरी को चर्न कर रहा है। जितना ज़्यादा मेमोरी को चर्न करेगा उतना ज़्यादा आप प्योर होगे, जितना ज़्यादा। बेसिकली क्यों मेमोरी को चर्न करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत सारे मेमोरीज को कैप्चर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इमोशंस। तो वेरियस इमोशंस, और इमोशनल स्टेट क्या होता है, हमारा इमोशनल स्टेट रिप्रेजेंट करता है हमारे वेरियस टाइमलाइंस को। तो हम लोग क्या वेरियस टाइमलाइंस को कैसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर इमोशनल स्टेट। इसलिए 4th डायमेंशन में जाने के बाद हमारा इमोशनल स्टेट हील होना चाहिए। जब हमारा इमोशनल स्टेट हील होगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली लव को समझने लगेंगे। जब लव को समझने लगेंगे तो वननेस को समझ जाएंगे। जब वननेस को समझ जाएंगे तो हम लोग 5th डायमेंशन में टैप इन कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, जब ये मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा कनेक्शन विद आवर ओन मॉलिक्यूलर बॉडी। जब मृत्यु होता है तो आप सभी को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। किसी भी पंडित से पूछना जो श्राद्ध क्रम करते हैं वो बता देंगे, उनको एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, उनको जो प्रोपगेशन वाले नॉलेज मिले उनको ये पता है। जब मैं पंडित जी से पूछा था बस मुझे इतना ही उनसे पता चला कि एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। क्या होता है सूक्ष्म शरीर, उनको नहीं पता था। तो ये जो है हमारा बॉडी से, हमारा जो एनर्जी सेंटर्स है, ये जो ट्रायंगुलर जॉइंट होते हैं, वो क्या कर रहा है, हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर बॉडी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस से, मीन्स 8th डायमेंशन से, 8th डायमेंशन मीन्स महरलोका से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ से हमारे सोल सिस्टर ने बताया था, जैसे कि वहाँ से हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड्स को रिसीव करते हैं। तो एक्चुअली अब क्या हो रहा है,
अब आपको समझाता हूँ। जब हमारा शरीर माँ के पेट में हम लोग होते हैं तो हमारे शरीर में फर्स्ट डायमेंशन में पहले बॉडी बनता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, फिर ब्रेन डेवलप होना चालू होता है, और इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ सोल इंटर्स द बॉडी अराउंड 42 to 45 एग्जैक्टली मुझे दिन याद नहीं है। तो उसी समय हमारा सोल बॉडी में सोल का एंट्री होता है। तो बेसिकली क्या कर रहा है सोल, क्या कर रहा है हमारे शरीर में इसी सारे एनर्जी सेंटर्स के थ्रू प्राण का प्रवाह करवा रहा है। और सोल क्या कर रहा है, प्राण का प्रवाह करवा रहा है। एट द सेम टाइम इट गाइड्स द ब्रेन टू होल्ड ऑन टू एवरी सिंगल एटम। तो ब्रेन क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को होल्ड करके रखा हुआ है, बॉडी के एक एक एटम को होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब मल्टीपल 2 डायमेंशनल फिगर को होल्ड करके रखा हुआ है। तभी हम लोग 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं वी एज ए 3D बीइंग। और जब हमारा इमोशनल स्टेट हील हो जाता है तो हम लोग 4th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। जब हमारा 4th डायमेंशन में अपग्रेडेशन हो जाता है तो हम लोग लव को समझने लगते हैं। जब लव को समझ लेंगे तो हम लोग 5th डायमेंशन में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। चलिए, तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग का मृत्यु होता है, मृत्यु दो स्थिति में हो सकता है। 2 स्थिति में वो स्थिति क्या हो सकता है मृत्यु होने का। पहला कि या तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, ओल्ड एज के कारण हम लोग मर जाएं, तो उस समय क्या होता है हमारा बॉडी का वाइब्रेंसी बहुत कम हो जाता है, और सोल का वाइब्रेंसी इस बॉडी का वाइब्रेंसी इस सोल के वाइब्रेंसी को होल्ड नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा शरीर से आत्मा का बाहर निकलना हो जाता है। सेकेंड थिंग इज हमारा सोल का वाइब्रेंसी इतना बढ़ जाए कि इसको बॉडी होल्ड नहीं कर सके। तो इसको क्या बोल सकते हो, जैसे क्या बहुत साधु संत क्या करते हैं, अपने शरीर को अपने स्वेच्छा से त्याग देते हैं। वो इसी समय वो यही काम करता है, अपने सोल के वाइब्रेंसी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि शरीर अपने आप इसको छोड़ देता है। जब शरीर जब छोड़ेगा तो हमारे ब्रेन का एक्टिविटी चालू रहता है। जब तक ब्रेन का एक्टिविटी है तब तक ये हमारे सेल्स को होल्ड ऑन किए हुए हैं। जैसे ब्रेन डेड हुआ तो हमारा बॉडी का डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है, मीन्स सारे एटम्स अपने आप से टूटने लगते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सोल जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, बॉडी और ब्रेन जो है 2 डायमेंशनल वेसल को तैयार करता है। आप समझ गए होंगे। आपको कन्फ्यूज़न होगा इसलिए मैं इसको इतना डीप में बता रहा हूँ। मैं हमेशा 2D वेसल कर रहा था, मुझे लगा बताना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैं बता दिया। तो आगे कैसे समझना है। हाँ चलिए, तो इतना जब समझ गए तो हम लोग क्या समझे। पहला वीडियो में हमने आपको जो सबसे पहला वीडियो सिर्फ शक्ति कॉन्शियसनेस में मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था जो हमारा मैस्कुलिन एलिमेंट है वो क्या करता है, हमारे फेमिनिन एलिमेंट को गाइड करता है। अब फेमिनिन क्या करता है, हमारे इवोल्यूशन में, हमारे कॉन्शियस एवोल्यूशन में हेल्प करता है। अब एक्चुअली हो कैसे रहा है अब ये सब समझते हैं। तो दिस इज द सोल रीजन। सोल से बॉडी को गाइडेंस मिलता है वाया आवर ओन ब्रेन, हमारा मस्तिष्क के माध्यम से। तो माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में क्या है, आपको अब बेसिक आइडिया समझ में आ चुका होगा। ये बॉडी है, ये माइंड है। माइंड इज जस्ट लाइक अ मैनेजर, सोल इज द डायरेक्टर। और हमेशा हमारे अनहता जो रीजन है उसमें नर भी है और नारायण भी है, पुरुष भी है, ब्रह्म भी है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और याद रखिए, जब अपने अंदर के डार्कनेस को आप समझ लेते हो, डार्कनेस को फिर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, क्योंकि इंसान जब तक हो तब तक आपका रेप्टिलियन नेचर कभी भी आप पर हावी हो सकता है। इसलिए आपको उस पर होल्ड करके रखना होगा, आपको उस बैड रेप्टिलियन नेचर को छोड़ना होगा और उस इन्फिनाइट इंटेलिजेंस शेषनाग से जुड़ना होगा। अपने कुंडलिनी इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से आपके अंदर ही वो सब कुछ क्रिएट करके दिया गया, क्रिएटर ने आपको क्रिएट करके दिया है, आपके अंदर ही क्रिएट करके दिया है, उससे जुड़ना होगा, तभी आपका कुंडलिनी असेंशन होगा। तो आपके अंदर नर और नारायण या पुरुष और पर ब्रह्म सब एक साथ होते हैं। यू कैन कॉल इट कृष्णा ऑलवेज एग्जिस्ट। जब तक आप अर्जुन बने हो, जब आप दुर्योधन बन जाते हो, डार्क साइड को अपने माया से लिप्त हो जाते हो, तब आपको कृष्णा गाइड करना अपने आप छोड़ देगा। मीन्स आपका जो हायर सेल्फ है फिर आपको सिखाने के लिए ही
आपको हायर सेल्फ आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देगा, आपको दुख देगा। तो आप इसलिए हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है, ये बॉडी है, ये सोल है, और ये जो सारा लेयर्स देख रहे हैं क्या है, आपका संस्काराज हैं। जब हम लोग 3 डायमेंशनल में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने संस्कारा के ट्रिगर के हिसाब से हम लोग क्या, हमारा माइंड उसको एडजस्ट करता है। तो बॉडी से हम लोग को कुछ स्टिमुलस मिला, ठीक है। अब बॉडी से एक स्टिमुलस मिला, बट जब हमारा संस्कारा उसको ट्रिगर किया, अब उसी से हम लोग संस्कारा के हिसाब से अपने ही फॉल्स प्रोग्रामिंग के हिसाब से ट्रिगर होते चले जाते हैं। बट एट द सेम टाइम तो इस समय क्या हो रहा है, हमारा बॉडी और सोल का प्रॉपर कनेक्शन कभी स्टेबलिश नहीं हो पाता है 3rd डायमेंशन में, क्योंकि हमारा इमोशनल स्टेट जो होता है, इमोशनल स्टेट क्या होता है, अनहील्ड होता है। अनहील्ड क्यों होता है, क्योंकि हमारा हम लोग उसी इमोशनल अनहील्ड इमोशनल स्टेट के कारण वेरियस संस्कारास के लेयर हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हमारा 4th डायमेंशन में जाने का मतलब ये होता है कि अपने सारे इमोशनल स्टेट को हील करना सीखें बारीकी से। एक्चुअली क्या हम लोग बॉडी में क्या कर रहे हैं, हम लोग 3D बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4th डायमेंशन 5th डायमेंशन तक हम लोग इस बॉडी में एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हमारा हायर सेल्फ जो है 6th डायमेंशन के अबव रहता है। मीन्स इस हायर सेल्फ इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, एग्जिस्ट बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। वो कैसे काम कर रहा है आपको अभी बताता हूँ। तो अभी ये समझे कि हमारा बॉडी अगर 3D डायमेंशन में रहता है तो हमारे संस्कारा के हिसाब से ट्रिगर होगा। अब संस्कारा के हिसाब से तो हमारा संस्कारा से अब जब हम लोग जब हम लोग अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं तो ये एग्जैक्ट आत्मा से जब जुड़ जाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट फ्लो चालू हो जाएगा। फ्लो क्या है, फ्रॉम सोल टू माइंड, माइंड टू बॉडी, बॉडी टू सोल, दिस इज़ द एग्जैक्ट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। सोल हमेशा आपका अंदर है, एग्जैक्ट फ्लो ये होता है आपका एग्जैक्ट फ्लो ऑफ आपका खुद के अंदर का एनर्जी का फ्लो ऐसा होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, हमारा माइंड का 2 एक्टिव स्टेट है, एक पैसिव स्टेट है। पैसिव स्टेट क्या होता है, हमारा इन्फानाइट जो हम लोग वेरियस एक्सपीरियंस को अपने अंदर वेरियस इमोशंस को नॉलेज मेमोरीज को होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, वो हमारा मेमोरी पैसिव स्टेट हो गया। एक्टिव स्टेट आपको सेकंड वीडियो में बताया था एक्टिव डिस्क्रिप्शन से, जैसे हम लोग किसी इमोशनल स्टेट को हील करने के लिए कुछ नए टास्क में इंगेज हो जाते हैं, तो वो एक्टिव स्टेट हो गया। हमारा पैसिव स्टेट हमारे वेरियस इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक साथ तो नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग तो अभी प्रेजेंट में हैं। तो हम लोग कैसे मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो गए, हम लोग टाइम को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, वाया आवर मेमोरीज थ्रू वेरियस इमोशनल स्टेट। मान लीजिए ये सारा आपका इमोशनल स्टेट है, आप किसी समय में बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, तो फियर का एक एनर्जी यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। तो उस टाइमलाइन को आप यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हो, तो आपका ही इमोशनल स्टेट आपके वेरियस टाइमलाइंस को डिनोट कर रहा है। इसलिए इमोशनल स्टेट को हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक्चुअली हमारा जो हायर सेल्फ होता है 6 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो इसको कैसे समझाऊँ, जैसे इन्फिनिटी वॉर्स में आप लोग एवेंजर्स सीरीज़ देखे होंगे, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को मारा था इन्फिनिटी वॉर में। उसमें क्या हुआ था कि 1 मिलियंस में से एक प्रोबेबिलिटी उन्होंने निकाला था कि हाँ एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है आउट ऑफ मिलियन, 1/मिलियन प्रोबेबिलिटी है कि इसको थैनोस को मारा जा सकता है। उसी तरीके से हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारा वेरियस टाइमलाइंस के वेरियस प्रोबेबिलिटी को जानता है। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आवर हायर सेल्फ नोज एवरी सिंगल थिंग बिकॉज इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गॉड। और आवर हायर सेल्फ जो होता है वो हमेशा भगवान के ही आदेश पे काम करता है। वो आपके आदेश पे कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं बताएगा। आप जुड़ भी जाओगे तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताएगा इतना % चांस हो सकता है, या तो आप अभी करते जाओ, समय के साथ वो अपने आप खुल जाएगा, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको हायर सेल्फ आपको फुल्ली सारा डिटेल नहीं देगा, वो धीरे धीरे डिटेल आपको देता है। वो फुल एक्सेस आपको कभी नहीं दे सकता है। आपका खून हायर सेल्फ फुल एक्सेस आपको नहीं देगा। तो
जैसे मान लीजिए हम लोग वेरियस फिल्म्स को देख रहे हैं, एक ये अब हम लोग ये मान लीजिए ये ए सेकंड पे चल रहा है, ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड पे इसका ये मान लीजिए इसमें 20 सेकंड इसका मूवी का ओवर हो चुका है, यहाँ पे 30 सेकंड ओवर हो चुका है, यहाँ पे 40 सेकंड ओवर हो चुका है, यहाँ पे 50 सेकंड ओवर हो चुका है। अब मैं हर जगह में यहाँ पे जाऊँगा तो ये स्टेट अलग है, यहाँ पे जाऊँगा ये स्टेट अलग है, यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं एज एन ऑब्जर्वर हर जगह जाता हूँ तो हर टाइमलाइन में हमारा इमोशनल स्टेट अलग अलग होगा। तो इसी इमोशनल स्टेट से हमारा जो हायर सेल्फ है उसी के हिसाब से हमारा हायर सेल्फ हमको क्या करता है, हंच देता है। हंच हमें कहाँ से मिलता है, हमारे बॉडी के थ्रू मिलता है। तो इसीलिए हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा जो मैडम माँ बोलती थी सेकंड ब्रेन, उसका हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो हम लोग अपने ही हंच को, अपने ही गाइडेंस को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या करता है, जैसे आपको कुछ सीखना है तो आपका हायर सेल्फ ही आपको उस सिचुएशन में डाल देगा। आपको हायर सेल्फ आपका ही वो इस सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप उसको चुन लोगे। और वो चुनना वो इसलिए क्रिएट करता है ताकि आप उस चीज़ को सीखो और सीख के उस चीज़ से बाहर निकलो। जब तक आप नहीं सीखोगे आपको इस सिचुएशन में डालता रहेगा। इसलिए बेटर है कि आप सरेंडर कर दो भगवान को, सीखना चालू कर दो, और जब सरेंडर कर दोगे भगवान को, सीखना चालू कर दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप सही होने लगेगा। तो क्या लिखा है, सोल इन द लाइट डेंसिटी, एंड सोल क्या है, लाइट डेंसिटी में एग्जिस्ट करता है, वो अनटच्ड है, कॉन्ट्ररी टू बॉडी विद द डेंस डेंसिटी इन द 3D फॉर्म। हमारा 3D फॉर्म में हम लोग एक दूसरे से अनटच्ड रहते हैं। जब तक अपने डेंस डेंसिटी मतलब अपने डेंस मेमोरीज स्पेस को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब ये चर्निंग जब तक नहीं होगा, ये मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है चर्निंग ऑफ आवर ओन मेमोरी, वेरियस मेमोरीज, कार्मिक मेमोरी, कार्मिक वुंड, जो भी हो सकता है, पैटर्नल जो लीनियस से हम लोग को मेमोरी मिला, वो सबको जब तक चर्न नहीं करेगा तब तक आपका लाइट बॉडी से, अपने सोल से आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। जब तक सोल से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, भगवान से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। भगवान आपके अनाहता रीजन में, आपके हृदय में ही वास करते हैं। तो सो ऑल द इल प्रोग्रामिंग लेयर्स आउट अराउंड द सोल, इसको क्लियर होना पड़ता है। एंड द सोल डायरेक्शन टू द माइंड गेट डिस्टॉर्टेड, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका सोल डायरेक्शन क्लियरली स्टैब्लिश नहीं होगा। आपके सारे ओल्ड पैटर्न्स को हील होना बहुत ज़रूरी होता है। हियर बी रिएक्ट टू द सिचुएशन रैदर दैन रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। अपने 3D स्पेस में हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हम लोग अपने सिचुएशन पे रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको रिस्पॉन्ड तभी आप कर पाओगे जब अवेयरनेस में रहोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर वी गेट कंट्रोल्ड बाय ओन इंटेलिजेंस, आवर ब्रेन एंड माइंड। हम लोग अपने ब्रेन और माइंड के इंटेलिजेंस से, ब्रेन और माइंड इंटेलिजेंस क्या है आपको बताया था ना, एक्सेस, एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फो, एक डीप नोइंग होता है। इन्फॉर्मेशन बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड है उसके हिसाब से आप इन्फोर्स कर लोगे, आपको उस चीज़ को बिलीव करोगे। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बिलीविंग, आपको सीख करना है, आपको अपने अंदर झांक के देखना है। रैदर देन बिलीविंग यू नीड टू सीख। जब आप सीख करना सीखोगे तो आपको सही चीज़ों में बिलीव करना आ जाएगा। जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपका ओरिजिनल फ्लो इस तरह चालू हो जाता है। ओरिजिनल फ्लो क्या है, हेयर आवर माइंड इज़ आवर टूल एंड नाउ एज पर द डायरेक्शन ऑफ सोल माइंड वर्क्स एंड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ ओल्ड पैटर्न। और आपका ओल्ड पैटर्न्स इसी तरीके से हील होने लगता है। तो अब एक चीज़ और बताया था कि वाई सुसाइड इज़ अ सिन, और महापाप क्यों है, इसको जल्दी से हम लोग कवर कर देते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, जब इतना समझ गए हो तो आप समझ जाओगे। पहले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हमारा जो मैस्कुलिन नेचर है, हमारा मैस्कुलिन इवोल्यूशन हमारे फेमिनाइन के अंदर से ही होता है। तो ये रिप्रेजेंट करा है फेमिनाइन को, ये रिप्रेजेंट करा है मैस्कुलाइन को। जब हम कॉन्शियसली एलिवेट होते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, मैस्कुलिन को इवोल्यूशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मैस्कुलिन का इवोल्यूशन। और ये कम्प्लीटली हम लोग जब तक फुल्ली इवॉल्व हो जाते हैं, इवोल्यूशन इज़ नॉट इन द टर्म ऑफ साइज का इवोल्यूशन इज़ नॉट इवोल्यूशन। आपका कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन इज़ द रियल इवोल्यूशन। आपके ही कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्या है, कंप्लीट ह्यूमन व्हेन हार्नेस इज फुल मैस्कुलिन पोटेंशियल इवोल्यूशन। मतलब आप कंप्लीट ह्यूमन तभी बनोगे जब आपने फुल मैस्कुलिन पोटेंशियल, मतलब अपने कॉन्शियसनेस को फुल्ली हार्नेस कर लोगे, हार्नेस करना चालू कर दोगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है
तो जब आप सुसाइड के समय होते हो, वो डिल्यूजनल आपका ही कॉन्शियसनेस, आपका ही डिवोल्यूशन हो जाता है, कॉन्शियसनेस का डिवोल्यूशन होता है। जब कॉन्शियसनेस का डिवोल्यूशन होता है तो आपका कॉन्शियसनेस फिर से इन एनर्जी सेंस, आपका कॉन्शियसनेस फिर से उसी आपका मैस्कुलिन के अंदर स्टिल पैक हो जाता है। तो जब आप सुसाइड कर लेते हो तो आपका कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाने के कारण आपका ही एनर्जी बॉडी के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो, अपने ही एनर्जी बॉडी के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो। एक्चुअली क्या है, साइंस ये बोलता है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, एंड एनर्जी क्या होता है एंड टाइम क्या है, टाइम इज़ रिलेटिव। जब आप बाहर निकलोगे एनर्जी के फॉर्म में, आप आपने शरीर को तो छोड़ दिया, तो जब शरीर को छोड़ा तो आपका एनर्जी बाहर निकलता है। जब आपका प्रारब्ध जितना प्रारब्ध है, आप तब तक आप इस एनर्जी बॉडी में अटैच रहोगे, जब तक आपका शांति क्रिया नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी शांति पाठ किया जाता है ताकि आपको आत्मा का शुद्धि, आत्मा को शुद्धि मिल सके मरणोपरांत। जब आप एनर्जी बॉडी में बाहर आ गए तो आपका शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा स्टिलनेस है, हाईली स्टिल। आपके शरीर के बाहर सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टिल है। तो क्या हो रहा है, जब आप बाहर आ गए तो आपका टाइम और टाइम का जो आप ह्यूमन बॉडी में टाइम को, जैसे आप मतलब क्या हो रहा है, आप एनर्जी बॉडी में आ गए तो आपका टाइम, जो आपका जो स्पीड है इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, समझ लीजिए स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट आप एग्जिस्ट करने लगे। तो मतलब आपका टाइम, जो रिलेटिव टाइम है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब रिलेटिव टाइम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, आप बहुत समय तक इसी स्टेट में तड़पते रहोगे। सेकेंड थिंग, आपका कॉन्शियसनेस ऑलरेडी डिवॉल्व हो चुका है, जिसके कारण आप अनहील्ड स्टेट में ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। जब आपका ब्रेन नहीं है, जब शरीर को छोड़ चुके हो तो आप अपने ब्रेन को भी छोड़ चुके हो। तो आपका ब्रेन जो है एक्टिव डिस्क्रिशन यहाँ पे कर नहीं सकता है। जो आपके तो एक्टिव डिस्क्रिशन नहीं करेगा, जो आपका जो लेटेस्ट मेमोरी है, जिस समय आप शरीर को छोड़े उसी मेमोरी को होल्ड करके वो पकड़ के रखेगा और आपका सोल बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि when one ends, क्या लिखा है मैंने, when one end his body, life is still active as per prarabdha and soul trapped in its own energy body। आपका ही एनर्जी बॉडी, और ये हेल काइंड ऑफ सिचुएशन होता है, याद रखिएगा। तो कभी भी ऐसा कोई भी सोचे, उसको ये कहानी बता देना कि ऐसा होता है, कभी ऐसा ना करे। सेकेंड थिंग, एक चीज़ और बताता हूँ, लास्ट थिंग। आज का वीडियो मैं बहुत माइन्यूटली बताया, तभी इतना लंबा हो गया, मैं ज़्यादा डीप में गया भी नहीं। तो लास्ट थिंग क्या है कि हमारा सारा जो एनर्जी सेंटर्स का है, सारा एनर्जी सेंटर का प्रोजेक्शन हमारे यहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। चाहे लोअर एनर्जी स्टेट का प्रोजेक्शन हो या हायर मतलब अपर एनर्जी चक्रास का प्रोजेक्शन हो या लोअर चक्रास का प्रोजेक्शन हो। और हमारा क्राउन का प्रोजेक्शन हमारा सोल स्टार चक्रा पे, ये मान लीजिए क्राउन है, क्राउन का प्रोजेक्शन ऊपर सोल स्टार चक्रा पे होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फानाइट। हमारा थर्ड आई का प्रोजेक्शन हमारे सर के पीछे होता है, सर के पीछे जहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है, वहीं से कॉन्शियसनेस को, आपका कॉन्शियसनेस को, ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। मतलब आप कॉन्शियसली इवॉल्व होगे तो आपका मल्टीपल कॉन्शियसनेस वहीं से, इसी स्पेस से, आपके ब्रेन के पीछे से आपका कॉन्शियसनेस मल्टीपल टाइमलाइन का मतलब कॉन्शियसनेस को ऑल्टर किया जा सकता है। अब इस नॉलेज का लोग गलत उपयोग भी करते हैं, डार्क फोर्सेस इस चीज़ का गलत उपयोग भी करते हैं। उसी तरीके से हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स का प्रोजेक्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। तो आई होप आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कंप्लीट डिसर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। आपको अगर रेजोनेट नहीं करे तो आप इस पे रिसर्च कर सकते हो। तो चलिए, मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हुए, बाबा का आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, आप सभी को कंप्लीट हीलिंग मिले। और मोस्ट प्रोबेबली आप ही इतना सब कुछ जान चुके हो तो आप क्वांटम इंटेंगलमेंट को, मैं नेक्स्ट वीडियो क्वांटम इंटेंगलमेंट का ही बनेगा, और वो कब बनेगा मुझे भी नहीं मालूम। मे बी कल भी बन सकता है, 10 दिन बाद भी बन सकता है, 15 दिन बाद भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन माई सोल। अब मैं ये तो समझ चुका हूँ कि जब तक मेरा सोल गाइड नहीं करेगा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग, इज़ नॉट इन माई हैंड। अभी मेरा एग्ज़ाम है, तब भी एग्ज़ाम के बीच में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ।
डोंट नो वाई। मुझे लगा मेरा सर फटा जा रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ एग्ज़ाम के बीच में। चलिए मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हुए आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। शंभो नारायण, ओम महाकाली।